Welcome to my YouTube channel, Practical Spoken English by RBS। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोग चाहते हैं कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, लेकिन कैसे हर रोज कुछ ऐसा करें कि धीरे धीरे हम आदी हो जाए कि आसानी से इंग्लिश बोल सके। तो इस वीडियो में हम 4 ऐसे डेली करने वाली आदतों के बारे में बात करेंगे जिनको अगर हम अपने लाइफ में धीरे धीरे अपना लें तो इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान है। जस्ट कुछ दिनों तक 10, 15, 20 दिनों तक अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारे हैबिट में शामिल हो जाएगा। और जो इंग्लिश बोलना हमें इतना कठिन लगता है वह बहुत आसान लगने लगेगा। तो वो 4 आदतें कौन सी हैं, हम इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हैबिट है कि हम सुबह में डेली एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें। कितनी देर पढ़ें? 15 से 20 मिनट तक पढ़ें। कैसे पढ़ें? लाउडली पढ़ें, बोल बोल कर पढ़ें। जैसे अगर हमको ये बोलना है, पढ़ना है कि दी प्राइम मिनिस्टर Shri Modi is going to attend the final match between Australia and India at Ahmedabad in the biggest stadium of the country। ये सपोज कीजिए न्यूज़पेपर में लिखा है, तो इसको लाउडली पढ़ना है। दूसरी बात, जोर से पढ़ने से क्या फायदा होगा कि धीरे धीरे आपकी जुबान हैबिचुएटेड हो जाएगी बोलने की। पहले आप शुरू में धीरे बोलेंगे, लेकिन अगर इसको रोज करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग को तो आसान हो जाएगा आपके लिए स्पीड में बोलना। आपकी जुबान टूटेगी, फिर प्रोनाउंसिएट करने में शब्दों को कोई आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी। लाउडली बोलिए, अकेले बैठ जाइए जहां कोई नहीं हो और बगैर संकोच के जोर जोर से बोलिए। दूसरी बात कि जब आप बोले तो एक लंबे वाक्य में कई क्लॉजेज होते हैं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो उसको ऐसे बोलना सीखिए जैसे द प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी, ये एक बात हो गई। या आगे भी बोल सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी इज गोइंग टू वॉच द क्रिकेट मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एट अहमदाबाद। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल मैच ऑफ वनडे cricket tournament, and if India wins, this is going to be a great achievement after so many years that India will be the champion in one day cricket tournament। तो अलग अलग क्लॉजेज को तोड़कर और हल्का सा, बहुत हल्का सा पॉज देते हुए बोलने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि जो पढ़ते समय आपको वर्ड कठिन लगे, एक पेंसिल लेकर या पेन लेकर बैठे, अंडरलाइन करते जाए। उस समय कुछ ना करें, सिर्फ अंडरलाइन कर दें। और जब आपका पढ़ना खत्म हो जाए न्यूज़पेपर, तो आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए। उस नोटबुक में 2-2 पेजेस का या 3-3 पेजेस का ए से जेड तक, A B C D X Y Z अलग अलग
ए के लिए 3 पेज, बी के लिए 3 पेज आप बना के रखिए। और जिस लेटर से स्टार्ट होने वाला डिफिकल्ट वर्ड है उसको उसमें लिखिए। लिखने के बाद क्या करना है, उसकी मीनिंग आपको होनी चाहिए। तो कोई एक प्ले स्टोर में जाकर डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए। एक हम जो यूज करते हैं वो डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश का ये है जिसको आप देख रहे हैं। और इसमें आप कोई भी वर्ड टाइप कीजिएगा उसका इंग्लिश में ही मीनिंग आ जाएगी, सेंटेंस भी आ जाएगा, कैसे बनता है और बहुत कुछ आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा। और आप टाइम टू टाइम उन डिफिकल्ट वर्ड्स को उलट कर देखते रहिए और अपने से वाक्य बनाकर शब्दों में प्रयोग कीजिए, तो आपकी वोकेबुलरी भी मजबूत होती जाएगी। और इंग्लिश में जो सेंटेंस है, कैसे कोई बात कही गई है, जैसे हमने जो बात कही उसमें क्लियर पता चलता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल मैच अहमदाबाद में हो रहा है और उसको देखने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, वॉच करने जा रहे हैं। लेकिन इस बात को पेपर में लिखा कैसे है, तो उस सेंटेंस भी देखिए। कहीं डाउट हो तो प्ले स्टोर से एक और आपको ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो अभी आपको दिख रहा है। मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। या गूगल ट्रांसलेशन का भी ऐप है जिसमें आप हिंदी में टाइप करें तो उसका इंग्लिश अर्थ आ जाएगा, इंग्लिश में टाइप करें तो हिंदी में उसका मतलब आ जाएगा। तो आप कोई चीज, कोई सेंटेंस का अर्थ एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐप्स में जाकर उसको टाइप करके या बोलकर भी आप उसका हिंदी समझ सकते हैं और उस पर विचार कीजिए कि कैसे कहा गया है। दी प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी इज गोइंग, वो जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, टू अहमदाबाद। किस लिए जा रहे हैं, टू वॉच द फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के वर्ल्ड चैंपियनशिप को बिटवीन गोइंग टू बी हेल्ड, यानी होने जा रहा है, होल्ड हेल्ड, गोइंग टू बी हेल्ड, बिटवीन किसके बीच, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत बना सकते हैं। उसी नोटबुक में 2-4 पेजेज ऐसे रिजर्व रखिए कि जो वर्ड है जिनकी स्पेलिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है और आपको डाउट लगता है कि एम्बरासमेंट, हरासमेंट, डबल आर होगा कि सिंगल आर होगा या डबल एस होगा, सिंगल एस होगा, मैन्यूवर, साइकोलॉजी जिसमें पी साइलेंट होता है, कैसे, तो जहां भी आपको ऐसा लगता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हमसे हो सकता है, ऐसे वर्ड्स को विशेष करके 3-4 पेजेस अलग रिजर्व रखिए, उनमें लिखिए और इनको टाइम टू टाइम उलट कर देखते रहिए, सेंटेंसेस में प्रयोग करते रहिए। इस तरीके से न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी वोकेबुलरी भी मजबूत होगी, सेंटेंस बनते कैसे हैं ये भी सीखेंगे, लाउडली बोलने से आपकी आवाज भी टूटेगी और आप अभ्यस्त हो जाएंगे इंग्लिश बोलने के लिए। तो ये चीज आपको बहुत आसान है। हर आदमी जनरली अखबार पढ़ता है, पढ़ा लिखा इंसान। अब इंग्लिश का अखबार लीजिए, उसको पढ़िए, नहीं ले सकते पुराने अखबार कहीं से उठा कर ले आइए, उसको रोज 15 से 20 मिनट पढ़िए। फ्रेश अखबार लेंगे तो आपको समाचार भी मालूम होगा कि आपको करंट अफेयर्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, इसकी भी जानकारी होगी। तो ये पहला हैबिट होना चाहिए इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग की। अब दूसरी आदत के बारे में बात करते हैं। आप अपने मोबाइल पर या टीवी पर कोई इंग्लिश चैनल पे, इंग्लिश न्यूज चैनल पे इंग्लिश का न्यूज सुनने की कोशिश कीजिए और देखिए कि वो न्यूज कैसे बोलता है और उस विजुअल से आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोल रहा है। जैसे
the war between Israel and Hamas is going on in Gaza, and lots of people have been killed and lots of buildings have been demolished by the bombardment by Israeli Defense Forces. तो इसके साथ साथ विजुअल भी चलेगा कि गाजा में किस तरह से बम्बार्डिंग हो रही है, विस्फोट हो रहा है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये हमस और इजराइल के गाजा में चल रहे युद्ध के बारे में बोला जा रहा है और बिल्डिंग्स गिर रही हैं उसके बारे में न्यूज रीडर बोल रहा है। तो आप दोनों को आपका दिमाग और आंख को रिलेट करेगा और लिप मूवमेंट भी जो चल रहा है, जो न्यूज रीडर है उसका, आप इनको जोड़कर बार बार देखते 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 यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। तो इसको आप रोज देखिए। जितनी देर आप न्यूज सुनते हैं हिंदी का ना सुन के इंग्लिश का सुनना शुरू कीजिए, और जो जो चीजें आपको ऐसा लगता है कि आप वैसा नहीं कर सकते उनको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे वो बोलता है कि दिस हैजंट बीन डिस्क्लोज्ड बाय द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इजराइल, तो ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है, हैजंट, या बहुत तरीके से जो स्पोकन इंग्लिश बोलते कैसे हैं अंग्रेजी, ये आपको जब इंग्लिश न्यूज सुनेंगे टीवी में या अपने मोबाइल में तो आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। अब तीसरी आदत के बारे में बात करते हैं। तीसरी आदत यह है कि आप एट रैंडम अपने बोला कीजिए। जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो बोलिए कि लेट मी सीट इन द चेयर, आई थिंक द चेयर इज डर्टी, लेट मी क्लीन दिस, what would be the time at the moment? I think it would be 1 o'clock. I will take lunch after half an hour. ये हम खुद से बात कर रहे हैं कि हम आधे घंटे के बाद लंच लेंगे, 1 बज रहा होगा। After lunch, I will like to sleep. Take rest for half an hour. कुछ नहीं बोल सकते हैं तो आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐप में जाइए, वहां लिखिए कि लंच लेने के बाद आधे घंटे मैं आराम करूंगा। उसकी अंग्रेजी अपने आप उस ऐप में आ जाएगी। आफ्टर टेकिंग लंच आई विल टेक रेस्ट फॉर हाफ एन आवर, यानी आफ्टर टेकिंग लंच लेने के बाद आई विल टेक रेस्ट। टू टेक रेस्ट मतलब आराम करना। आई विल टेक रेस्ट में आराम करूंगा। फॉर कितने समय के लिए? हाफ एन आवर। एन क्यों लगाए? HOUR, O वॉवेल है, H साइलेंट है यहां पर, तो वॉवेल का उच्चारण आ रहा है तो एन होगा, नहीं तो नहीं आता तो H है तो A होता है। तो हाफ एन आवर, आधे घंटे। अगर वही आधा दिन कहना हो तो हाफ ए डे बोलना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा कि आफ्टर टेकिंग लंच आई विल टेक रेस्ट for half an hour. Today in the evening, I think I will go to market to purchase vegetables. अपने आप से बोलिए। डाइनिंग टेबल पर बेवजह बोलिए घर के लोगों के सामने कि प्लीज पास ऑन द चपाती टू मी, प्लीज बी सीटेड एवरीबॉडी, हर कोई बैठ जाइए। लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। ये चीजें आप अपने आप से बात कीजिए बेवजह। हेलो, हाउ आर यू? टुडे इज अ वेरी ब्यूटीफुल डे। इट इज बट ए बिट कोल्ड, आज कुछ ठंडा है। टुडे द वेदर इज वेरी प्लीजेंट, आज वेदर बहुत अच्छा है। कुछ भी बोलिए, बोलना आपका मकसद है, क्या बोल रहे हैं इट इज मीनिंगलेस, ये बिल्कुल फालतू है। किससे बोल रहे हैं आदमी की जरूरत ही नहीं है। आप कुछ समय के लिए पागल की तरह अपने आप से बात कर लीजिए। और लास्ट और चौथी आदत आप एक और अपनाएं, सोने के पहले 10 मिनट समय निकालें, 5 मिनट निकालें और सुबह से आज रात तक क्या किए एक बार उसको अंग्रेजी में बोलिए। और जो नहीं बोल सकते उसको हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले ऐप से देख लीजिए,
जैसे टुडे आई गॉट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock. I left the bed. I arranged my bed sheet, blanket, and thereafter I entered the bathroom. I brushed up my teeth. I took bath. In the noon, I studied for 2 hours. After that, I took lunch. And after taking lunch, I took rest for half an hour. I got up at 3 o'clock. I watched news on the TV. Then I listened to some songs. One of my friends came to my house. I went with my friend for a walk and I purchased something from the market also. And thereafter I again studied for 2 hours after coming from the market. And this was a very busy and pleasant day. And now I am going to sleep. May God bless me and everybody. Good night. This is what you have done during the entire day. This, in simple words, you try to speak yourself before sleeping. कहीं दिक्कत हो कि मार्केट से लौटने के बाद मैंने समाचार देखा, तो अगर आपको डाउट हो तो आप फिर वही ट्रांसलेशन वाले ऐप से चेक कर लीजिए, इसको हिंदी में टाइप कीजिए या बोलिए, वो अंग्रेजी में बता देगा, फिर समझ में आ जाएगी। ये करते करते आपको वोकेबुलरी, बोलने की आदत और कॉन्फिडेंस सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये बहुत हद तक आपको अंग्रेजी बोलने में ये 4 आदतें, जो पहला न्यूज़पेपर रीडिंग, दूसरा इंग्लिश न्यूज वॉच करना टीवी या मोबाइल पे, तीसरा अपने आप से बात करना, और चौथा सोने के पहले इंग्लिश में पूरी दिनचर्या को बोलना। इन 4 आदतों को आप डेली लाइफ में आप अपनाइए। स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत सहायता होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल क्लिक कर दें। स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड उपयोगी वीडियोस हम बनाते रहते हैं और रेगुलर अपने चैनल पर डालते हैं, जिससे आपको सरल भाषा में बगैर ग्रामर पर ज़्यादा फोकस किए हुए अच्छी अंग्रेजी बोलने में काफ़ी सुविधा होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।